सबको जय मसीह की। एक दूसरे की बराबर चिंता करो, एक दूसरे की बराबर चिंता करो। प्रभु का वचन कहता है पहला कुरिन्थियों अध्याय 12 वचन 25 में, पहला कुरिन्थियों अध्याय 12 वचन 25 में कहता है, ताकि देह में फूट ना पड़े परंतु अंग एक दूसरे की बराबर चिंता करें। देह में फूट ना पड़े और अंग एक दूसरे की बराबर चिंता करें। तो यहाँ पर पौलुस जो है एकता के विषय में सिखा रहा है, और एकता का सबसे बड़ा हिस्सा है, अगर आप एकता में बने रहना चाहते हो, वो है दूसरे लोगों की चिंता करना। पर शैतान पता क्या करता है, वो हमें अपनी ही प्रॉब्लम में ऐसे उलझा के रखता है कि हम सिर्फ अपने तक ही सारी चिंताओं को सीमित रखते हैं। चिंता का यहाँ पर जो शब्द कहना चाहता है कि एक दूसरे की बराबर चिंता करो। कहने का मतलब ये है कि हम अपनी चिंता को क्या है, उसको थोड़े समय के लिए साइड में रखते हैं। मतलब अपनी चिंता हमें परमेश्वर पर डालना है, और लोगों की देख रेख का जो दायित्व है, जिम्मेवारी जो है, परमेश्वर चाहता है कि वो हम लें। पहला पत्रस 5:7 में प्रभु का वचन कहता है कि अपनी सारी चिंताएं मुझ पर डाल दो, क्योंकि मुझे तुम्हारी चिंता है ना। मत्ती 11:28 में भी प्रभु का वचन कहता है कि हे परिश्रम करने वाले लोगों, मेरे पास। तो हमें अपनी चिंता यीशु मसीह पर डालनी है, और लोगों की चिंता का दायित्व जो है वो हमें अपने ऊपर लेना। अब इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपनी सारी चिंताओं को भूल जाएं। परमेश्वर ने हमें एक योग्यता दी है, हर एक व्यक्ति को हम काउंसलिंग कर सकते हैं। अगर प्रभु की आशीष है आपके ऊपर, आप उसको फाइनेंशियली सपोर्ट भी कर सकते हैं। तो चिंता कई प्रकार की होती है, और परमेश्वर चाहता है कि हम उसको संभालें। फॉर एग्जाम्पल, हर कोई व्यक्ति प्रचारक नहीं है परमेश्वर के वचन का, तो लोगों को परमेश्वर के प्रचार का जो दायित्व है वो कुछ लोगों को दिया गया है, पर लोगों को सुसमाचार सुनाने और प्रार्थना करने का दायित्व जो है वो हर एक व्यक्ति को दिया है परमेश्वर ने। पर दुख की बात ये है कि लोग ये दो काम भी नहीं करते, एक तो प्रभु का वचन का भी नहीं सुनाते और ना ही लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं। तो हमारे जीवन में ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे जीवन में क्या है, परमेश्वर का लोगों को बराबर उसकी चिंता करनी है। किसी को हम लोगों को ऊंच नीच या भेदभाव की नज़र से नहीं देखना है, हमें सबकी बराबर चिंता करनी है। आमीन।